नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का, जिसमें देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत दिल्ली की खबर से करते हैं बुलेटिन की। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का चौथा दिन है। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि AI का इस्तेमाल इंसानियत और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए और किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्किलिंग, रिस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मास मूवमेंट बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने डिजिटल कंटेंट की ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करने और भरोसेमंद तकनीक विकसित करने की आवश्यकता पर भी बात की। पीएम मोदी ने AI के लिए मानव विजन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां इंसान और डिजिटल इंटेलिजेंस मिलकर बनाएंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल और ज्यादा असरदार बनाएगा। यह लोगों को क्रिएटिव रोल बनाने के ज्यादा मौके देगा। यह इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और नई इंडस्ट्री बनाने का एक बड़ा मौका है। बता दें कि समिट को आज कई ग्लोबल लीडर्स संबोधित कर रहे हैं। यह समिट 20 फरवरी तक चलेगी। इसमें आज 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख, 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 500 से ज्यादा दुनिया के AI लीडर शामिल हुए हैं। समिट में करीब 100 CEOs और फाउंडर्स, 150 अकादमिक और रिसर्चर, 400 CTOs और VPS, 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि मौजूद हैं। न्यू दिल्ली AI इम्पैक्ट समिट में AI के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी AI एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी AI मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। बी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी AI लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की AI आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा वेयर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स co-create, co-work and co-evolve। AI हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा मौका है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात शराब पर हो रही रात की करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल ड्राई डे सिर्फ 4 दिन और बाकी दिनों में रेवेन्यू फुल स्पीड में होगा। होली, दीपावली या गांधी जी की पुण्यतिथि, इस बार शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। मंत्री कह रहे हैं कलेक्टर चाहें तो बंद कर दें। कांग्रेस पूछ रही है फैसला कैबिनेट का है या कलेक्टर का। देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में इस साल ड्राई डे सिर्फ 4 दिन होगा। गांधी जयंती, गुरु घासीदास जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शराब दुकानें बंद रहेंगी। बाकी त्योहारों पर ना ताला लगेगा ना शराबबंदी होगी, यानी त्योहारों में रंग भी बरसेंगे और जाम भी छलकेंगे। सरकार का कहना है नियमों के तहत फैसला हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि नियम बदले हैं या प्राथमिकताएं। इस बीच आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी बयान दिया है। जिला कलेक्टर साल में 3 दिन कानून व्यवस्था के हिसाब से दुकानें बंद कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो कलेक्टर अपने विवेक से फैसला ले। आबकारी नीति में 4 दिन साल में बंद करने का निर्णय हुआ है और चल रहा है। और शराब जैसे होली के दिन खुलने की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें कलेक्टर को 3 दिन उनका विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि किस दिन दुकान को बंद कर सकता है। तो कलेक्टर जिस जिला में ऐसा स्थिति लगता है तो कलेक्टर अपने निर्णय के अनुसार वहां बंद कर सकते हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान सामने आते ही सियासत ने नई करवट ले ली। अगर कलेक्टर ही तय करेंगे तो फिर सरकार की भूमिका क्या है? क्या कैबिनेट का फैसला ऑप्शनल है? इधर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार का पेट प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचकर भी नहीं भरा। मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। क्या कलेक्टर मंत्रिमंडल के फैसले को बदल देंगे? जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जनता लगातार और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि कलेक्टर के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है, कलेक्टर को तय करना है कि कौन से दिन दारू दुकान खोलना है या बंद करना है। क्या कलेक्टरों को इतना अधिकार है क्या कि सरकार मंत्रिमंडल में जो फैसला सरकार ने लिया है, क्या उस फैसले को कलेक्टर बदल सकता है क्या? मंत्री पहले ये बता दे। लेकिन इस तरह से झूठी बातें कर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का ये सरकार और मंत्री काम कर रहे हैं। ये हास्यास्पद बयान है। जिस तरह से सरकार जो शराब नीति, जो दारू दुकान खोलने का निर्णय किया है कि होली दिन या बाकी त्योहारों में भी एक गलत है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। छत्तीसगढ़ में ड्राई डे का मुद्दा सिर्फ दुकानें बंद करने का नहीं है, ये संदेश का सवाल है। त्योहारों की संवेदनशीलता बनाम सरकारी खजाना, सरकार किसे प्राथमिकता दे रही है? ड्राई डे भले ही 4 दिन का हो, लेकिन इस फैसले ने सियासत को साल भर का मुद्दा दे दिया है। अब देखना यह है कि त्योहारों पर जाम ज्यादा छलकते हैं या बयानबाजी की धार ज्यादा तेज होती है। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और अब बात बांग्लादेश की नजीर की करते हैं। दरअसल मुस्लिम वजीर की मांग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS नियाज खान अपने विवादित बयानों और बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर नियाज खान चर्चा में है। इस बार पूर्व IAS ने भारत की केंद्र सरकार में मुस्लिम मंत्रियों की अनुपस्थिति पर हैरानी जताई। उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश के मंत्रिमंडल का उदाहरण दिया। नियाज खान ने भाजपा और RSS से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज की भागीदारी बढ़ाने की मांग कर डाली। देखिए एक रिपोर्ट। रिटायर्ड IAS नियाज खान के बयान पर सियासी घमासान। मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं? बांग्लादेश में हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति, फिर भारत में क्यों सुस्ती? पूर्व IAS अधिकारी नियाज खान ने केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति की सराहना करते हुए भारत सरकार में भी 2 से 3 मुस्लिम मंत्री बनाने पर विचार करने का निवेदन किया। उन्होंने ये सब सोशल मीडिया X पर लिखा। उनके पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 2 हिंदू मंत्री बने तो बड़ी खुशी हुई। बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू हैं और 2 मंत्री। वहीं भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं, पर केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ। बीजेपी और RSS से विनम्र निवेदन किया है कि कृपया 2 से 3 मुस्लिम मंत्री बनाने पर गंभीर चिंतन करें। इधर नियाज खान की इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। बांग्लादेश में अगर 2 हिंदुओं को बना दिया है तो बांग्लादेश को धन्यवाद देना चाहिए। उसी तर्ज पर अगर मुसलमानों की जनसंख्या जितनी भी है भारत में, उसके अनुसार यहाँ भी उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मांग उनकी दुरुस्त है, डेमोक्रेटिक मांग है। और डेमोक्रेसी के आधार पर जैसे प्रतिनिधित्व होता है कि किस क्षेत्र का है व्यक्ति, किस वर्ग का है,
तो उन सबका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में भी होता है, तो मुसलमानों का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी बात जायज़ है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि एनडीए सरकार में मुस्लिम मंत्री रहे हैं। नियाज खान को धर्म के आधार पर चिंता नहीं करनी चाहिए, संविधान के आधार पर चिंता करनी चाहिए। उनको हम खान साहब को बता देना चाहते हैं कि भारत ने तो राष्ट्रपति भी मुसलमान को बनाया है। भारत में तो 6 बार मंत्री भी, शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बना है, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मुसलमान बने। मुसलमान होने के नाते मुसलमान की चिंता मत करो, केवल चिंता करो तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की करो। नियाज खान ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक लिखकर चर्चा में आ चुके हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि मुसलमानों के नरसंहार पर भी फिल्म बननी चाहिए। हिजाब का समर्थन करते हुए कहा था, ये प्रदूषण से बचाता है और भारत में हिजाब पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने में कोई बुराई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात भोपाल की खबर की करते हैं। भोपाल के पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यूनिवर्सिटी के डीन को भेजे गए मेल में दावा किया गया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में साइनाइड गैस से लैस ट्विन IED लगाए गए हैं जो तय समय पर विस्फोट करेंगे। ईमेल सुबह करीब 10 बजे आया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराया। देखिए एक रिपोर्ट। पीपुल्स यूनिवर्सिटी के डीन को आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ। मेल में दोपहर 12:15 पर धमाके की बात कही गई थी। धमकी में कहा गया कि बम में साइनाइड गैस भरी गई है जो फटते ही पूरे परिसर में फैल जाएगी। मेल पढ़ते ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पीपल्स जो कॉलेज है उनके द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी मेल आईडी पे एक थ्रेट मेल आया है, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत रूप से चेकिंग करवाई है। जो मुख्य रूप से जिस कॉलेज को मिला है तो उसको हमने चेक कर लिया, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एहतियातन रूप में कंप्लीट चेक करवा रहे हैं। उसके बाद हम आपको पुष्टिकारक बयान दे पाएंगे। मेल भेजने वाले ने धमकी भरे मेल में खुद को तमिलनाडु से जुड़े संगठन लिट्टे का सदस्य बताते हुए धमकी दी कि IED सक्रिय नहीं हुए तो सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश की जाएगी। मेल में तमिल एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज, तमिलनाडु कैडर के IPS और आर्म्ड फोर्स DGP डेविडसन देवश्रीवतम और तमिल फिल्म निर्माता आकाश भास्करन का नाम भी लिखा था, जो हाल ही में विवादों में रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान एजेंसी ISI का नाम भी मेल पर लिखा हुआ था। राजधानी भोपाल की पीपल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये लेटर जो है सुबह 9:30 बजे के आसपास यूनिवर्सिटी के मेल एड्रेस पर आया था। देख सकते हैं इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर जो है इस वक्त जांच चल रही है। गेट पर भी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को करीब 9:30 बजे मेल आया था कि 12:15 बजे तक इस यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा दिया जाएगा। अंदर जो है IED बॉम्ब जो है वो प्लान कर दिए गए हैं। सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो अंदर घुस चुके हैं और लंच तक यहाँ पे धमाका होगा और तब तक अगर यहाँ पे छात्रों को बचा सके तो बचा ले। जितना हमारी अधिकारियों से बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कहां से लेटर आया उसकी छानबीन की जा रही है। निर्धारित समय तक परिसर में किसी प्रकार के संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं अब पुलिस उस मेल एड्रेस को ट्रेस कर रही है जहां से ये मेल भेजा गया है। कहीं ना कहीं अब जांच के बाद ये पूरा साफ हो पाएगा कि आखिर ये मेल आया कहां से था, लेकिन फिलहाल लिट्टे का नाम इसमें जुड़ा हुआ था। श्रीलंका के ईस्टर के धमाके जैसा धमाका करने की इसमें धमकी दी गई थी और कई बड़े नाम इसमें लिखे गए थे। खासकर अगर बात करें तो तमिल जिस फिल्म निर्माता की बात की गई थी 1000 करोड़ के मामले में उनसे भी पूछताछ की गई है। जो DGP है उनसे पूछताछ की गई थी। हाल ही में जो एक भगदड़ मची थी तो फिल्म एक्ट्रेस है वो भी अभी हाल ही में विवादों में रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके नाम शायद हो सकता है इसलिए डाले गए हों ताकि इस मामले को और ज्यादा हाइप मिल सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरि के साथ गौरव गुप्ता। और अब बात मनरेगा पर हो रहे संग्राम की। मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। इसी कड़ी में बिलासपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेहरू चौक पर कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा बचाओ अभियान पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेरने निकले, जहां उन्हें भारी पुलिस बल के
बैरिकेडिंग ने रोक लिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया। तो मनरेगा का नाम बदलकर सरकार ने बीबीजी रामजी कर दिया है। इसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये तस्वीरें बिलासपुर की है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव के लिए पहुंचे। कांग्रेस ने एडिशनल कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। मनरेगा के नाम बदलने पर कांग्रेस ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिलासपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें तब की है जब प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उस दौरान पुलिस बल जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैनात रहा। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह हाई वोट। नरेंद्र मोदी की ये तानाशाह सरकार, इन्होंने मनरेगा को लेकर के क्या किया? इन्होंने मनरेगा का नाम बदला और इस तरह से स्वरूप बदला कि जो कानून हुआ करता था उसको ये योजना बना दे रहे हैं। पहले मनरेगा के लिए हर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जाता था और जितना पैसा जाता था उतना पैसा सरकारों के द्वारा दिया जाता था। अब इन्होंने उसको योजना कर दिया है। योजना का मतलब क्या होता है? ये बताएंगे कि हम पैसा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ देंगे नहीं देंगे ये हम तय करेंगे। मैं आपको बता दूं, मनरेगा को ये खत्म करने की साजिश है। कांग्रेसियों द्वारा पूर्व से निर्धारित तिथि अनुसार जो आज ज्ञापन देने के पर्पज से ये धरना रैली निकाला गया था, जो कि नेहरू चौक में आज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सके। और फिलहाल मेरे साथ 9 PM में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है। अब देखते रहिए IANS 24/7। धन्यवाद।